हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सतु अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिन्ह को स्वरूप जान राग के भई जो भक्ति काय को नवाए श्रुति को उचारी धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विख्यान नमो ताहि जाते भये हरहंतादि महा करि मंगल करि ओम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष पाव करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये महाशास्त्र है। इसके 8वें अधिकार के माध्यम से 4 अनुयोगों का स्वरूप हम देख रहे हैं और चारों अनुयोगों में उनके व्याख्यान का क्या विधान, उनके व्याख्यान की क्या स्टाइल है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान के बाद में हमारी चर्चा चल रही है चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान के संबंध में। चरणानुयोग में किस तरह का व्याख्यान है कि 2 तरह का उपदेश दिया गया है मुख्य रूप से, एक तो केवल व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार। केवल व्यवहार का उपदेश किसके लिए है? केवल व्यवहार का उपदेश किसके लिए है? बोले देंगे। मिथ्या दृष्टि के लिए या जो उसके लिए भी क्या? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लिए भी? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के लिए। हाँ, मिथ्या दृष्टि है मतलब जो निश्चय को जानते नहीं है, समझते नहीं है और समझाए तो भी उनको समझ में आएगा नहीं, ऐसे जीवों के लिए केवल व्यवहार ही का उपदेश है। और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश किसके लिए है? ममता भाभी। सम्यक दृष्टि को और सम्यक के सन्मुख जो जीव हैं उनके लिए निश्चय का और व्यवहार का दोनों का ही उपदेश दिया है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है या फिर सम्यक के सन्मुख है, मतलब जो समझ चुके हैं या समझ में जिनको आ रहा है, ऐसे जीवों को निश्चय सहित व्यवहार का ये उपदेश दिया है। 2 तरह के उपदेश चरणानुयोग में मुख्य रूप से दिए हैं। ये मेन बात है और उसके आधार पे ये सारी चर्चा यहाँ पर अपनी चल रही है। तो जो कल अपन ने चर्चा की थी कि निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की प्रधानता है। परिणामों की प्रधानता है का मतलब उसके उपदेश से यानी वहाँ परिणामों की प्रधानता दी गई है, मतलब भाव सुधारने की मुख्यता है। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में क्रिया सुधारने की का उपदेश नहीं दिया जाएगा, वहाँ उपदेश किसका दिया जाएगा? भावों को सुधारने का। तो परिणामों की प्रधानता है और उसके उपदेश से वो क्या करेंगे कि पहले तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, तो तत्व ज्ञान का अभ्यास हुआ, वैराग्य भावना हुई, तो परिणाम सुधरे, भाव सुधरे और परिणामों के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। ये एक समझ लीजिए नियम रूप वाक्य दिया था
कि परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। जहां भी कहीं जब निश्चय की मुख्यता होती है तो वहां परिणाम सुधारने की बात की जाती है। परिणाम सुधारो क्रिया में क्या रहता है। तो ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं सुधारनी, लेकिन वो परिणामों को सुधारने की इतनी यानी अधिकता क्यों, आज तक भी समझ लो अपन ने जो सुना अध्यात्म के जोर में, तो परिणामों पे जोर क्यों देते हैं? क्योंकि अगर परिणाम सुधर जाएंगे तो क्रिया अपने आप सुधर जाएगी। यानी ऐसा है ना कि कोई एक काम अपन ने किया तो ये काम करने पर वो काम तो हो ही जाएगा, और अकेला वो काम किया तो ये काम हो भी नहीं भी ये रह जाएगा, तो इसलिए पहले वो काम करो ना, जिससे दोनों काम एक साथ हो जाए। तो परिणाम सुधारने पर इससे जोर दिया है, और परिणाम सुधरने के बाद में वो जो क्रिया सुधरती है वो समझ लो स्थायी होती है। बिना परिणाम सुधारे अकेले क्रिया सुधारी तो वो विचलित भी हो सकता है, वो उस मार्ग से च्युत भी हो सकता है। लेकिन परिणाम सुधरने पर जो क्रिया सुधरी है, क्योंकि वो समझ पूर्वक सुधरी है, उसका ज्ञान पूर्वक सुधरी है कि क्रिया क्यों हमको ठीक करनी, तो जो काम ज्ञान पूर्वक हुआ, समझ पूर्वक हुआ, तो स्थायी होता है, स्थिर होता है। इसलिए परिणाम सुधारने की मुख्यता की जाती है। फिर अकेली क्रिया की बात क्यों की है? कह दिया ना, जिनको समझ ही नहीं आता, परिणाम पकड़ में ही नहीं आते हैं, परिणाम सुधार नहीं पा रहे, तो क्रिया के माध्यम से फिर उनके परिणाम सुधरेंगे, ये सोचकर उनको क्रिया की उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ कल हमने देखा था कि जो केवल व्यवहार का जो उपदेश है, उसमें सम्यक दर्शन के लिए क्या कहा, सम्यक ज्ञान के लिए क्या उपदेश दिया। सम्यक दर्शन के लिए क्या उपदेश दिया कि सच्चे देवगुरु धर्म को मानना, औरों को नहीं मानना, बाह्य रूप जो जीवादिक तत्व हैं उनके स्वरूप का श्रद्धान करना, 25 दोष नहीं लगाना, सम्यक के जो अंग हैं, जो गुण हैं, उनका पालन करना, ये सब सम्यक दर्शन का उपदेश। केवल व्यवहार का उपदेश देने के जब दिया जा रहा है तो सम्यक दर्शन के लिए क्या उपदेश दिया है? ये ऊपरी ऊपरी ये केवल व्यवहार, ये सब सम्यक दर्शन का व्यवहार, यानी ये बाहर में इस तरह की क्रियाएं उसके होती हैं। और सम्यक ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के अर्थ जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, यानी जो जिन शास्त्र हैं, जैन शास्त्र हैं, उनका अभ्यास करना, सच्चे शास्त्रों का अभ्यास करना, वितरागता के पोषक शास्त्रों का अभ्यास करना, उसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करें कि सच्चे शास्त्रों का अभ्यास करो, और जो सम्यक ज्ञान के अंग हैं उन अंगों का पालन करो। तो कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की। इस प्रकार से ये सम्यक ज्ञान का उपदेश केवल व्यवहार की मुख्यता से दिया। अब सम्यक चारित्र के अर्थ क्या करते हैं? देखिए पेज नंबर क्या है अपना, ये 279, 279 नंबर पेज है, इसका ऊपर से तीसरा पैराग्राफ बीच में से। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश, हिंसादि पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। वास्तव में सम्यक चारित्र क्या है? वास्तव में सम्यक चारित्र क्या है? आप रूप में लीन रहे, अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना, वो सम्यक चारित्र है। तो वो तो अभी उसको हो नहीं रहा है, केवल व्यवहार का उपदेश देना है। तो फिर चारित्र किसे कहा जाता है? कि बाहर में पापों का त्याग, व्रतों का धारण, नियम संयम आदि का पालन। तो उसके लिए फिर ये क्या उपदेश दे रहे हैं कि एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना, मतलब अणुव्रत अथवा महाव्रतों का धारण करना। एक देश पापों का त्याग वो क्या कहलाएगा? अणुव्रत। सर्वदेश पापों का त्याग वो महाव्रत। तो ये व्रतों का यानी पापों का त्याग किया, तो पापों का त्याग किया तो व्रतादि अंगों का पालन करना, ये सम्यक चारित्र यदि कोई धारण करना चाहता है और उसको कहे कि तुम सम्यक चारित्र धारण करो, और उसको और तो कुछ समझ आता नहीं है, तो क्या करते हैं? अणुव्रत दे देते हैं। महाव्रत, देखो यहाँ एक देश और सर्वदेश पापों का त्याग करने को कहा है, केवल व्यवहार के उपदेश में। निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश नहीं, अभी बात चल रही केवल व्यवहार का उपदेश दे रहे, उसमें एक देश पापों का त्याग मतलब अणुव्रत ग्रहण करो, उसका भी उपदेश है। और सर्वदेश पापों का त्याग,
मतलब महाव्रत ग्रहण करो, ऐसा भी उपदेश है, मतलब कि महाव्रत भी ग्रहण करा दिए जाते हैं। ये परिस्थिति पे, व्यक्ति पे, उसकी योग्यता, मतलब अगर भव्य दिखता है, मंदकशाही दिखता है और लग जाएगा इस माध्यम से धर्म में, ये इसीलिए तो वो आचार्य होते हैं कि उनको इस तरह का समझ लो ज्ञान होता है जीवों की योग्यता। तो सर्वदेश व्रत भी ग्रहण करा दिए जाते हैं। जैसे समझ लीजिए, उदाहरण है अपने सामने, किसका उदाहरण है? पुष्पडाल। अब वो क्या वारिशेन मुनिराज को पता नहीं था, समझते नहीं होंगे कि इसका भावलिंग मतलब इसकी अंदर में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव होने योग्यता है कि नहीं। वो पीछे पीछे चला आया और उसने फॉर्मेलिटी में हाँ कर दी। उनको इतना ज्ञान नहीं होगा, इतने मतलब मुनिराज थे और इतना विद्वान थे, तो उनको ये नहीं समझ आया होगा कि पीछे पीछे फॉर्मेलिटी में आ रहा है, मुनि बनने तो आ नहीं रहा है। फिर भी उन्होंने फॉर्मेलिटी में पूछा और उसने हाँ कर दी और दीक्षा दे दी। कहानी पता है ना आप लोगों को? कहानी पता है ना सबको? तो वो पुष्पडाल को दीक्षा क्यों दे दी? जब सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं मालूम, सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। और फिर पहले सम्यक दर्शन होते, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव योग्यता होती, उसकी वितरागता पक्ति, जब जाके उसको देना चाहिए था। लेकिन निकट भव्य है, सुधर जाएगा, ऐसा समझकर वो पीछे पीछे आ रहा था। उसने कहा, उन्होंने पूछा क्या मुनि बनने का इरादा है, उसने हाँ कर दी, उन्होंने दीक्षा दे दी, सर्वदेश पापों का त्याग करा दिया, क्योंकि अभी और कुछ समझेगा नहीं। और ये दीक्षित हो गया है तो संघ में रह के परिणाम भी सुधर जाएंगे, लेकिन फिर भी 12 साल तक उसके परिणाम नहीं सुधरे। 12 साल तक नहीं सुधरे, वो अलग बात है, फिर वो तो प्रकरण अलग है। अपने को तो इतनी सी चीज लेनी है कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी महाव्रत दे देते हैं आचार्य, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी महाव्रत ले लेता है। दोनों तरफ से वो खुद भी ले लेता है और आचार्यों ने भी दिए हैं। इसलिए संघ में सारे के सारे मुनिराज सम्यक दृष्टि, भावलिंगी, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ही होंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि भी होते हैं, बड़े बड़े जो संघ होते हैं, हजारों हजारों मुनिराजों के संघ है। और ऐसा नहीं कि अभी गिर के द्रव्यलिंग में आ गए हैं, छठे सातवें गुण स्थान में थे फिर नीचे आ गए, पहले से ही अभी पहले में ही थे और दीक्षा ले ली। तो सब तरह के कि अब ये व्रत लेने के बाद इनके परिणाम सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। कोई पहले से परिणाम सुधार के फिर व्रत लेता है। तो अणुव्रत भी इस तरह से होते हैं, जिसे हम द्रव्य व्रत यानी द्रव्य अणुव्रत या द्रव्य रूप से महाव्रत, ऐसा अपन उसको कह सकते हैं। द्रव्यलिंगी जिसे कहते हैं ना, द्रव्यलिंग रूप से अणुव्रत या द्रव्यलिंग रूप से महाव्रत, तो वो भी मतलब उसका भी जिनवाणी में ही प्रावधान है। यद्यपि वो राजमार्ग नहीं है, पहले परिणाम सुधर के भाव पूर्वक ही फिर वो व्रतादि का ग्रहण होना चाहिए। राजमार्ग तो यही, अच्छा तो यही है, बेस्ट तो वही है, लेकिन फिर भी एक रास्ता ये भी है, जिनवाणी में उसका निरूपण किया गया है कि जिस तरह का जीव हो, जैसी उसकी पात्रता हो, जैसे तैसे कैसे भी करके वो धर्म में लग जाए, लगा रहे, टिका रहे, ये प्रयास है। तो चाहे पहले ले, चाहे बाद में ले, चाहे पहले परिणाम सुधारे, चाहे बाद में परिणाम सुधारे, सुधारना तो है। बिना परिणाम सुधारे तो आगे काम बढ़ेगा नहीं, ऐसी बात है। तो सम्यक चारित्र के लिए क्या कहा कि एक देश अथवा सर्वदेश पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना, ये उपदेश देते हैं। मतलब एक देश व्रत धारण करो अथवा सर्वदेश व्रत धारण करो, अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, तो तुम्हारे सम्यक चारित्र हो जाएगा, ऐसा उपदेश ये केवल व्यवहार के उद्देश्य में ऐसा कहा जाता है। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदि का ही उपदेश देते हैं। कोई विशेष उसको धर्म का साधन नहीं हो रहा है, मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो उसको केवल एक आखड़ी मतलब एक ही नियम। क्या नियम? कि कौवे, भील को कौवे का मांस छुड़ाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावना आदि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि। जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश
देते हैं। मतलब पहले तो कहा कि ये सम्यक चारित्र के बारे में ही है, समझ लीजिए कि उसको अनुव्रत या महाव्रत का उपदेश देते हैं। केवल व्यवहार के उपदेश में, जो केवल व्यवहार का उपदेश किसके लिए है? जो नहीं समझता है और समझाने में भी समझ में नहीं आएगा, दोनों तरफ से। अभी कुछ नहीं समझता है और हम समझा रहे हैं तो भी इसको समझ में नहीं आएगा। ऐसे जीव को केवल व्यवहार का उपदेश दिया जा रहा है और उसको अनुव्रत का और महाव्रत धारण करने का उपदेश पहले तो वो दिया है। ऐसे जीव को भी तुम महाव्रत धारण कर लो, मुनि बन जाओ। सबसे पहला उपदेश पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही इस तरह का श्लोक दिया है कि यदि कोई उपदेश दाता, कोई आए उसके पास में धर्म ग्रहण करने के लिए, धर्म सुनने के लिए, धर्म का उपदेश दो, और कोई उपदेश दाता गुरु ऐसा दे कि तुम तो भी आए हो, भी नए नए हो, ऐसा करो, देवदर्शन का नियम ले लो। अगर ऐसा कोई उपदेश देता है तो वो दंड का पात्र है। ये तो देवदर्शन के नियम कहते हैं। यदि वो उनको अनुव्रत का उपदेश देता है तो भी दंड का पात्र है। तो सबसे पहले क्या उपदेश देना कि कोई आया है धर्म ग्रहण करने का इच्छुक जीव, सबसे पहले महाव्रत धारण करो, इसी का उपदेश देना। यानी कोई अपनी दुकान पे आए, कोई दुकानदार होते ना, कपड़े के व्यापारी है, दुकान पे आए तो क्या नियम होता है दुकानदारी का, क्या नियम होना चाहिए कि सबसे पहले टॉप क्वालिटी की चीज दिखाओ। और फिर वो टॉप क्वालिटी की चीज सामने वाला कहे नहीं इतनी महंगी 1000 रुपए मीटर का कपड़ा हम नहीं ले सकते, तो थोड़ा नीचे, आप कम का नहीं है कि आपकी दुकान। तो जब वो अपनी असमर्थता दिखाए कि इतना महंगा हम नहीं ले सकते, तब आप उसको कम का दिखाओ, फिर 500 रुपए मीटर का दिखाओ। पहले ही आपने 100 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर का दिखा दिया तो ठीक है, वो तो वही ले लेगा, फिर वो आपकी महंगी चीज कहाँ लेगा। तो पहला उद्देश्य तो पूर्ण व्रतों का, सकल व्रतों का, संपूर्ण पापों के त्याग का उपदेश, वो पहला उपदेश होना चाहिए। पहले से ही आप कम पाप छोड़ो, इतना सा आप रात्रि भोजन छोड़ दो, केवल रात में आप अन्न खाना छोड़ दो, ये पहला उपदेश नहीं है। रात में कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, ये प्रथम उपदेश है। फिर वो कहेगी नहीं हम नहीं कर पाएंगे, इतना तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर ठीक है, आप जितना कर पाओ उतना। बोलिए ममता साहब। पहले तो रात का खाना पानी इनकी तो कभी बोलना ही नहीं पड़ता था, जो आवाज बोलना पड़ता है। तो ये केवल व्यवहार के उपदेश में अनुव्रत ग्रहण करने का, महाव्रत ग्रहण करने का उपदेश दिया। और फिर अगर वो बिल्कुल ही वो असमर्थ हो, जैसे कि यहाँ क्या कहा है कि किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर, अब ये कर ही नहीं पाएगा। महाव्रत तो ग्रहण करने की बात बहुत दूर है, अनुव्रत भी नहीं ग्रहण कर पाएगा, तो फिर क्या करें कि फिर कोई एक व्रत ग्रहण करो। और पूर्ण रूप से एक व्रत भी पूर्ण रूप से नहीं ग्रहण कर पाएगा कि अकेले अहिंसा व्रत का ही, अकेले अचौर्य व्रत का ही, अकेले ब्रह्मचर्य व्रत का ही, एक भी व्रत का वो पूरा पालन नहीं कर पाएगा। तो उस व्रत के भी कोई एक हिस्सा कि इस जीव की हिंसा मत करो, इतनी चोरी तो मत करना, इतना ये वाला झूठ तो मत बोलना, ऐसा। तो उसे एक आखिरी कहते हैं, भी एक नियम दिलाया। तो जैसे जो अपने उदाहरण चल ही रहा था, भील को कौवे का मांस का त्याग कराया, ग्वाले को, जो ग्वाला था ना, ये कौंडेश ग्वाला, उसको कुछ तो, ग्वाला का मतलब ही क्या होता है, ग्वाला मतलब गाय चराने वाला। तो किसको कहते हैं अपन गाय चराने वाला? जब बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते ना, कि पढ़ लो लिख लो, नहीं तो क्या गाय चराओगे। मतलब है कि जो बिल्कुल अज्ञानी है, जिसको कुछ समझ नहीं आता, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो होता है ग्वाला। उसको कुछ नहीं आता है, तो उसको केवल एक नमोकार मंत्र सिखा दिया आचार्य ने कि तू तो ये बोला कर। और वो सेठ जी की कहानी पता है आप लोगों को, कुंकुंद आचार्य की, कौंडेश ग्वाला की। वो सेठ जी के यहाँ ग्वाला था, गाय चराने जाता था जंगल में, मनराज मिल गए तो मनराज ने नमोकार मंत्र सिखा दिया। और फिर गया था गाय चराने जंगल में, और नमोकार मंत्र तो उन्होंने सिखा दिया था, जब से जपता ही रहता था। फिर रास्ता भटक गया, वो शेर ने फाड़ के खा लिया, लेकिन वो नमोकार मंत्र ही जपता था, तो वो सेठ जी के घर में ही पुत्र बन के उत्पन्न हो गया। तो ग्वाला है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको कहे मुनि बन जा, तो उससे मुनि धर्म का साधन नहीं होगा।
उसको कहीं अनुव्रत धारण कर ले, उससे वो भी नहीं होगा, तो भी क्या करती तो ये बोला करना उनका। समझ लो शिव भूति मुनिराज से, यद्यपि वो तो मुनि ही थे, लेकिन उदाहरण में अपन समझे कि अब उनको बड़े बड़े शास्त्रों की बातें और कुछ बातें और कुछ याद नहीं होती थी, गाथा याद करो वो याद नहीं होती थी, करें क्या, आचार्य कविता से याद कर लो, मातुष और मारुष, ऐसा उसका लेवल देख के उसको नियम वगैरह दिए जाते हैं, तो जिससे कुछ नहीं हो सकता उसको एक आखिरी का ही नियम दिलाया, वो यहाँ पर इस सम्यक चरित्र के लिए केवल व्यवहार के उद्देश्य। गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावना आदि कार्य का उपदेश देते हैं। गृहस्थ से क्या हो सकता है, घर गृहस्थी में रह के क्या कर सकते हैं सम्यक चरित्र के लिए, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर क्या कर सकता है कोई गृहस्थ, कि मुनि हो तो मुनिराज के माध्यम से तो देखो उपदेश दे ना दे, वो तो साक्षात वैसे ही प्रभावना कर रहे हैं, वो तो अपने मुद्रा से, अपनी आकृति से, अपने शरीर से ही प्रभावना कर रहे हैं। अब गृहस्थ किस तरह से प्रभावना करे, तो जिसको जिससे जो पॉसिबल हो। अब कुछ आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, आप दूसरे लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते हो, तो आपके पास रुपया पैसा धन दौलत है तो मंदिर बनवाओ, चैत्यालय बनवाओ, शास्त्र छपवाओ, लिखाओ, ये करो। अगर पढ़ना पढ़ाना आता है तो वो करो, लेकिन वो तो आता नहीं, जब तो केवल व्यवहार का उपदेश दे रहे। ज्ञान होता, समझ होती, तो केवल व्यवहार का उपदेश थोड़ी ना देते, तो वो तो आता नहीं है। तो फिर क्या करते हैं कि अपना पास रुपया पैसा गृहस्थों के पास होता है, तो आप चैत्यालय बनाओ, विधान कराओ, प्रभावना करो, वो उपदेश देते हैं। किसी के पास ज्यादा धन नहीं हो तो क्या करेंगे कि आप तन से सेवा करो, तन मन धन तीन चीजें होती है ना, तो जिनके पास धन है वो धन से करे, जिनके पास धन नहीं है वो तन से करे, और तन से भी नहीं होती है और धन भी नहीं है, ये शरीर भी तो साथ देना चाहिए, तो मन तो रखो उसमें, तो तन मन धन किसी भी तरह से वो गृहस्थ को इस तरह के काम, चैत्यालय बनवाना, विधान कराना और आयोजन करना, जो भी चीजें हैं, साफ सब मतलब जिन धर्म की प्रभावना के जुलूस निकालना, ये सारे जो भी काम है वो गृहस्थ को इस तरह का उपदेश दिया जाता इत्यादि। जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं, जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। ये तो बता दिया केवल व्यवहार वाले उपदेश के बारे। अब आगे, तथा जहाँ अभी बोलो प्लीज। हाँ, ये जो मतलब पूरा जो महाव्रत का उपदेश दे रहे हैं वो भी उसी को दे रहे हैं ना, गृहस्थ को ही व्यवहार वाला उपदेश, हाँ जो महाव्रत करने का दे रहे हैं गृहस्थ को ही तो दे रहे हैं, तो उसका लेवल थोड़ा ज्यादा होगा इसीलिए दे रहे हैं ना। महाव्रत एकदम से तो कैसे पलेगा, नहीं तो ज्यादा तो होगा कंपैरेटिवली, मतलब जो, लेकिन है वो ऐसा ही जो ज्यादा धर्म नहीं जानता नहीं, क्योंकि अभी केवल व्यवहार के उपदेश की बात चल रही है, और केवल व्यवहार का उपदेश किसके लिए है, जिसको ज्ञान नहीं है और ज्यादा ज्ञान होने वाला भी नहीं समझाने पर, उसी को वो दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे जीवों में भी जो कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक है, उसको महाव्रत का, अनुव्रत का, इस तरह का उपदेश देते हैं। बिना ज्ञान के वो पाल पाएगा, जैसे महाव्रत अपन कहते हैं अंदर से बाहर की व्याप्ति है, तो गलत धर्म की प्रभावना गलत नहीं होगी, गलत प्रभावना गलत नहीं होगी, उसको उनको उसको पहले थोड़ा सा बताते हैं ना, ये तू ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप है, इन पापों का त्याग करो, मुनि धर्म अंगीकार करो, मुनि बनो, इस तरह से, तो वो थोड़ा बहुत उसको बताकर फिर उसको त्याग का उपदेश देते हैं, फिर वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि समझ लो भील आया मुनिराज के पास, वो भील आया और भील मुनिराज ने कहा कि तुम मुनि बन जाओ, तुम घर गृहस्थी छोड़ दो, हमारे जैसे मुनि बन जाओ, उसको मतलब नहीं समझ में आएगा, तो हमारे जैसे नगर दिगंबर हो जाओ, घर गृहस्थी छोड़ दो। एकदम से थोड़ी ना कोई छोड़ देगा, मना कर देता है, मना कर दिया, नहीं साहब मेरा तो घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, मैं ऐसे आपके जैसे कैसे हो सकता हूँ, नहीं, मना कर दिया, तो ठीक है, तो तुम इतना इतना हिंसा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, ये जीवों को मारना छोड़ दो, चोरी, कुछ परिग्रह ये छोड़ दो,
तो भी उसने मना कर दिया कि ऐसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरा तो धंधा ही यही है। इतनी तो उसमें समझ, यानी मनुष्य को उपदेश दिया जा रहा है तो इतना सा नहीं पंचेंद्रिय, इतना सा तो ज्ञान होता है, लेकिन और धर्म का गहरा ज्ञान वो नहीं होता। उपदेश पहले ऊंचा चढ़ने का ही दिया जाता है, ऊंचा उपदेश ही पहले दिया जाता है, फिर वो उसमें असमर्थता बताता है तो फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं, निचले उपदेश देते हैं। देखो एक और जैसे उदाहरण आते हैं अपने, ध्यान नहीं आ रहा अभी नाम, कि कुछ इस तरह के भी है कि वो सीधे मुनि बन गए, नहीं ज्ञान था वो, उसका तो है ही पुष्पलाल का तो, और भी आदिनाथ भगवान के साथ कितने राजा सब मुनि बन गए पर उन्होंने चारित्र पाल नहीं पाए। हाँ, तो वो तो उनकी देखा देखी बन गए, वहां तो उनको देखा देखी हो गए थे। आशा आंटी बोली। नहीं, जैसे किसी अज्ञानी ने व्रत महाव्रत ले लिए, उसको महाव्रत दे दिए व्यवहारिक को, तो फिर भी उसके परिणाम सुधरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसका माहौल तो सारा वैसा हो गया। गृहस्थी में से ज्यादा तो उसमें माहौल सुधरने के चांस ज्यादा है, परिणाम सुधरने के। हाँ, इसीलिए इसीलिए जो जो ये प्रोविजन है ना, ये जो प्रावधान है कि देने का, अज्ञान मतलब मिथ्यात्व दशा में भी महाव्रत देने का ये जो रखा है इसको, वो इसीलिए कि कैसे भी करके वो वहां से निकल के यहाँ रहेगा तो परिणाम सुधर जाएंगे, यही सोच समझ के आचार्य दे देते। लेकिन बिल्कुल घोर मिथ्या दृष्टि हो, घोर ही मिथ्या दृष्टि हो और उसका बहुत ही ज्यादा राग वगैरह की तीव्रता हो, मिथ्यात्व की तीव्रता हो, तो उसको देंगे भी नहीं और फिर वो लेगा भी नहीं, हर कोई लेगा भी नहीं। वो ले रहा है अभी कहने के बाद भी, तो इतनी तो उसकी मंददशा हुई है कि वो घर गृहस्थी तो छोड़ के रहना ही पड़ेगा ना, घर को, मकान को, बीवी बच्चों को, उनको तो छोड़ के रहना ही पड़ेगा ना। इतनी तो उसकी समझ लो विरक्ति, और विरक्ति मतलब भले क्षणिक हो, लेकिन और इतना मोह थोड़ा बहुत तो छूटा तब तो जाके रह रहा है ऐसा। ये केवल व्यवहार के उपदेश में किस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपदेश देते हैं वो बता रहे। तो फिर उसमें अप्रभावना का भी तो ज्यादा डर है, वो सीख लेगा वो तो ठीक है, पर वो छोड़ देगा तो ज्यादा नहीं होगा अप्रभावना का। देखो ऐसे चांस कम होते हैं। वो ऊपर एक जो लाइन दी थी ना, यहाँ पीछे, यहाँ जो पीछे लाइन दी थी कि मुख्य रूप से तो इसी प्रकार है कि क्रिया के अनुसार भी परिणाम की तीव्र कषाय छोड़कर मंद कषाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इसी प्रकार है, परंतु किसी के न हो तो मत हो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। अब कोई कोई जीव ऐसे निकल जाए हजारों लाखों में से एक, तो उसके लिए बाकी जीवों को तो मतलब नहीं रोक सकते ना। मान लो कोई दवाई है, बुखार की दवाई है, पैरासिटामोल है, तो सबको वो देते हैं और बुखार उससे उतरता है। अब किसी एक जीव को रिएक्ट कर जाए वो दवाई, तो ऐसे थोड़ी ना दवाई देना बंद कर देते हैं। ऐसे ही ये इस तरह से, यद्यपि ये राजमार्ग नहीं है, पहले परिणाम सुधार कर ही दीक्षा ली जाती, ये तो रेयर केस में ही बता रहे हैं केवल व्यवहार का उद्देश्य। लेकिन उसमें भी जो केवल व्यवहार के उपदेश में भी जो केवल महाव्रत ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अनुव्रत महाव्रत आदि ग्रहण करके महाराज आचार्य महाराज का उद्देश्य भी यही है कि इनके परिणाम सुधर जाए, और 95% जीवों के सुधर भी जाते हैं, 99% जीवों के सुधर भी जाते हैं। अब कोई एक आध निकल जाए, अब उसके होनार और धर्म की अप्रभावना, तो वो तो धर्म का तो जो होना है वो होगा, कुछ उससे ऐसा अप्रभावना के डर के, अब वो तो करनी हो तो होती है। रुद्र होते हैं, रुद्र होते हैं इस तरह से, तो वो मुनि बन के भी तो भ्रष्ट हो जाते हैं, भावलिंगी मुनि बन के भी तो भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर अप्रभावना होती है कि नहीं, इसलिए प्रभावना के चांसेस ज्यादा है, तो लाभ अधिक है, हानि हो तो थोड़ी हो, नहीं तो नहीं भी हो। तो जिसमें लाभ ज्यादा हो रहा है वो कम कर। पात्रता देख के ही देते हैं अधिकतर तो। हाँ, अधिकतर तो पात्रता देख के ही देते हैं। फिर भी अब जैसे इन्होंने कहा ना अभी, आदिनाथ भगवान के साथ में 4000 राजा, वो तो स्वयं दीक्षित हुए थे, वो उन्होंने किसी को दीक्षा नहीं दी थी कि आ जाओ मेरा संग बना दो 4000।
वो सब उनकी देखा देखी, वो भी कपड़े छोड़ के मुनि हो गए, अब भ्रष्ट हो गए सारे। तो आदिनाथ मुनिराज को पता नहीं था, अवधि ज्ञान नहीं था, जन्म से अवधि ज्ञान था। ये सारे भ्रष्ट हो जाएंगे, इतनी सारी अप्रभावना हो जाएगी, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कुछ नहीं बन गए। हो सकता है कुछ सुधर, बाद में सब सुधर गए थे, बाद में सब सुधर भी गए। अब उतनी देर के लिए जो कुछ हुआ तो इंद्र ने आके संभाल लिया। कैसा देखिए पेज नंबर 279 पे, ये अपना 4th पैराग्राफ। तथा जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो, वहां निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में क्या है, परिणाम सुधारने की मुख्यता है, परिणाम की मुख्यता है। तो वहां सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। केवल व्यवहार के उपदेश में सच्चे देवशास्त्र गुरु का ज्ञान कराया, उसका विवेक कराया यहाँ पर, और वहां तत्वों का भेद रूप जो उनका ज्ञान था वो कहा, जीवादि तत्वों का व्यवहार स्वरूप उसका श्रद्धान कराया। और यहाँ क्या कह रहे हैं, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है, वहां सम्यक दर्शन के लिए यथार्थ तत्वों का श्रद्धान। यथार्थ तत्व मतलब कि जीव आदि जो 7 तत्व हैं उनका वास्तविक स्वरूप, और मैं कौन हूँ, यथार्थ तत्वों के श्रद्धान में अपनी आत्मा का श्रद्धान, शुद्धात्मा का श्रद्धान, अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान वो कराते हैं। और उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। देखो 7 तत्वों के स्वरूप में ये निश्चय स्वरूप भूतार्थ है और व्यवहार स्वरूप उपचार है। इसमें किसका लेना है कि सप्त तत्वों में, 7 तत्वों में कहो या 9 तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, जो अपना शुद्धात्मा है, वो उसका वो जो निश्चय स्वरूप है वो भूतार्थ है, मतलब वो ग्रहण करने योग्य है। और बाकी जो तत्व हैं और जीव का भी जो व्यवहार स्वरूप है वो सब उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। कि जो भी ये तत्वार्थ श्रद्धान करा रहे हैं तो उनका जो निश्चय स्वरूप है अपनी आत्मा का, यहाँ इनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, मतलब उसमें से जो मुख्य है 7 तत्वों का, 7 तत्वों में ग्रहण करने योग्य क्या है, 7 तत्वों में एक परम उपादेय वो क्या है कि वो अपना शुद्धात्मा, वो भूतार्थ, भूतार्थ मतलब वो प्रयोजन भूत है, वो ग्रहण करने योग्य है। उनका जो निश्चय स्वरूप है जीव का, जीव का भी एक निश्चय स्वरूप होता है, एक व्यवहार स्वरूप होता है। तो जो निश्चय स्वरूप है वो ग्रहण करने योग्य है, और जो व्यवहार स्वरूप है वो उपचार है, व्यवहार से कहा है। आश्रव बंध का क्या निश्चय स्वरूप होगा और क्या व्यवहार स्वरूप होगा, आश्रव बंध वो है ये उनका निश्चय स्वरूप, और जो कुछ अपन आश्रम के बारे में समझ लो भेद रूप में उनके भेद कर कर आके समझते हैं वो उपचार। या फिर ये भावाश्रव है वो उनका निश्चय स्वरूप है, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव वो आश्रम का निश्चय स्वरूप है, और कर्मों का आना वो उनका व्यवहार स्वरूप है। तो ऐसे निश्चय व्यवहार रूप स्वरूप को जानना 7 तत्वों के, तो उसमें से जो निश्चय स्वरूप है उनको यथार्थ स्वरूप समझना। वास्तविक आश्रव क्या है, वास्तविक आश्रव क्या है कि ये जो आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो वास्तविक आश्रव है। कर्म आना वो आश्रव, कर्म तो आते रहते हैं, कहाँ तक आ रहे हैं कर्म, कर्म तो 13वें गुण स्थान तक आ रहे हैं, लेकिन वो जो आश्रव का जो फल आ रहा है, यानी आश्रव का जो फल है दुख, वो कहाँ तक आता है, वो वहां नहीं है। तो वास्तविक आश्रव क्या है, वास्तविक आश्रव है वो मोह राग द्वेष के भाव, और मोह राग द्वेष के भाव में भी ये अपनापन, ये मोह राग द्वेष के परिणाम मेरे हैं, अच्छे हैं, करने योग्य है, उपादेयपना वो असली आश्रव है। वरना मोह राग द्वेष के भाव भी चलते रहते हैं ऊपर, चतुर्थ आदि गुण स्थानों के ऊपर भी राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं,
राग द्वेष होते हैं, लेकिन फिर भी यद्यपि जितने अंशों में राग है उतना दुख होता है, फिर भी वो वैसा दुख वहां नहीं है। सुख की उत्पत्ति हो गई है, सुख की वृद्धि भी यथा योग्य होती रहती है। तो इनका जो ये जो तत्व है, इनका यथार्थ स्वरूप, निश्चय स्वरूप क्या है, व्यवहार स्वरूप क्या है, ऐसा तो वो जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धांत सहित वह स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा, 7 तत्वों का श्रद्धान और 7 तत्वों में स्वपर का भेद ज्ञान द्वारा परद्रव्य में राग आदि छोड़ने का प्रयोजन उस सहित और उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। यानी जो सम्यक दर्शन के लिए तत्वों का श्रद्धान कराया, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उस तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में तत्वों का निश्चय स्वरूप समझना, वो ग्रहण करने योग्य है, वो वास्तविक है, और जो व्यवहार स्वरूप है वो व्यवहार है, उपचार है, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। शब्दों में बोलना कि लिखना वो नहीं, अंदर में मान्यता। चलेगा सब कुछ, निश्चय स्वरूप भी है, व्यवहार स्वरूप भी है, लेकिन मानना क्या है कि ये जो निश्चय स्वरूप है वो वास्तविक व्यवहार स्वरूप है, वो कहा गया है। ऐसे श्रद्धान सहित वह स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में राग आदि छोड़ने के प्रयोजन से तत्वों के यथार्थ श्रद्धान सहित और स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में राग आदि छोड़ने के प्रयोजन सहित। अभी तक क्या हो रहा है कि स्व और पर का ज्ञान नहीं है, मैं क्या हूँ, पर क्या है, ये ज्ञान नहीं है। तो वो पर मतलब ये जो शरीर है, मुख्य रूप से शरीर से भेद ज्ञान करने की बात होती है। ये शरीर है, ये पर है, और इस शरीर में क्या हो रहा है, मोह भी है, राग भी है, सब इसमें शरीर में चल रहा है। तो भेद विज्ञान के द्वारा ये पर पदार्थों में जो स्पष्ट पर है उनमें भी, और ये जो निकट का संबंधी शरीर है उनमें भी, इनमें राग द्वेष छोड़ने के अर्थ इस प्रयोजन सहित यहाँ ये उपदेश दिया है। स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा परद्रव्य में राग आदि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। यानी जो जैसा तत्व का जो स्वरूप है उसमें हे के उपादेय बना यथार्थ रूप से, और उसमें भी निश्चय स्वरूप में क्या किस तरह से ग्रहण करना, उसके व्यवहार स्वरूप को किस तरह से छोड़ना, ऐसा ही उपदेश देते हैं। अब ये जो उपदेश दिया, जब हमने 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझा, जीव क्या है, अजीव क्या है, असंबंध क्या है, संबंध निश्चय क्या है, मोक्ष क्या है, ये यथार्थ स्वरूप समझा, मैं क्या हूँ, पर क्या है, और इसमें हमें राग द्वेष नहीं करना है। ये जब ये अंदर से ये समझ में आया, इसका ज्ञान हुआ, भान हुआ, ऐसा भेद विज्ञान हुआ, ये श्रद्धान हुआ, तो क्या हुआ, ऐसे श्रद्धान से अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो, तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है। पहले क्या दिया था, केवल व्यवहार के उपदेश में कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानना, अन्य को नहीं मानना। अब यहाँ पर निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में यथार्थ तत्वों का ज्ञान कराया कि ये जो भी राग द्वेष है ये आश्रव तत्व है, मोह राग द्वेष के भाव है, ये आश्रव तत्व है, वीतरागता है वो उपादेय है, वो संवरण निर्जर तत्व है, मैं जीव हूँ, शरीर आदि का जीव है, ऐसा यथार्थ ज्ञान कराया। तो ये यथार्थ ज्ञान हुआ, तो जहाँ पर जो राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं, जो खुद रागी द्वेषी दिखाई दे रहे हैं, उनको माना पूजा जाएगा क्या? फिर उनमें कोई बहुमान का भाव, देवपने का भाव, वो अपने आप ही छूट जाएगा। जब ये समझ में आएगा कि राग है, ये राग है, ये दुख का कारण है, ये छोड़ने योग्य है, तो उसका उपदेश देने वाले वो अपने आप आदरणीय लगेंगे, और जो रागी द्वेषी मोही दिखेंगे वो अपने आप ही छोड़ने योग्य लगेंगे। तो इसलिए जो अन्य रागी द्वेषी अनंत आदि के सिवाय अन्य देवादिक हैं, वो झूठ भाषित होते हैं, अपने आप ही तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है। जब समझ में आ जाता है, वो एक कहानी है, वो अभी मैंने थोड़े दिन पहले, मुझे ध्यान नहीं किस क्लास में बताया था, वो उदाहरण दादा देते थे। पूरा प्रवचन 1 घंटे का उस पे चलता है, जिसके पल्ले लाल, वो लाल वाली कहानी है,
कि एक वो बच्चा था और उसके पिताजी मतलब मरणासन्न थे, वो छोटा था बच्चा, तो सारी संपत्ति का उन्होंने लाल मतलब एक रत्न खरीद लिया, डायमंड खरीद लिया और फिर उस डायमंड को रख दिया और अपनी पत्नी को कह गए कि अपने पास ये डायमंड है, फिर ये बड़ा हो जाए तो इससे बेच के काम चलाना। फिर वो बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो माँ ने उसको डायमंड दे दिया, तो वो बेचने गया बच्चा अपने अंकल के पास में जो जौहरी थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसको तो रखा दिया तिजोरी में और फिर उसको ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? तत्वों का नहीं, डायमंड का। डायमंड का ज्ञान दिया, हीरे की पहचान परख करने की सिखाया और वो थोड़े दिनों में ही समझ लो जो भी टाइम हो 6 महीना साल भर में वो अच्छा पहचान करने लगा किस तरह से हीरा क्या होता है, कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है, ऐसा। और फिर उसको उसका डायमंड निकलवाया। फिर जब वो हो गया पूरा पार्टी कि लो अब तुम्हारा अच्छे भाव चल रहे हैं, तुम्हारा हीरा बेच लो। तो उसने हीरा निकाला, तो निकालते ही क्या हुआ कि नाली में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? कि तो कांच था। तो अब उसको जब उसको ये ज्ञान हो गया ना, तो अपने आप परख हो गई कि क्या सच्चा है क्या झूठा है। उसको पहले कहते कि तुम्हारा हीरा तो नकली है, कांच है, फेंक दो इसको, तो मानने को तैयार नहीं होता। तो वास्तव में तरीका तो यही है कि पहले ज्ञान करा दिया जाए, यथार्थ यानी परिणाम सुधर जाए ज्ञान पूर्वक, फिर वो क्रिया होती है। अब वो जो उसकी क्रिया है वो एकदम पक्की दृढ़ होगी। तो जब ये 7 तत्वों का ज्ञान हो गया, 7 तत्वों का श्रद्धान करा दिया, तो अपने आप ही कौन से देव सच्चे हैं, कौन से गुरु सच्चे हैं, कौन से शास्त्र सच्चे हैं, अपने आप परख हो जाती है। कहना नहीं पड़ता अब इनको मानो और इनको मत मानो, अपने आप ही सच्चे झूठे का वो ज्ञान हो जाता है। ये वेद विज्ञान अपने आप हो जाता है। तो ऐसे श्रद्धान से अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो, तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है। ये हीरा नहीं है, झूठा है, ये नकली है, कांच है, तो अपने आप ही उसका मानना छूट जाता है। उसका भी निरूपण करते हैं, उसका भी निरूपण करते हैं, क्योंकि क्या है, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है, अकेला निश्चय का नहीं है। तो निश्चय का उपदेश तो दिया ही, उसके साथ में फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, ये मानने पूजने योग्य है, इनका श्रद्धान करना, उसका भी उपदेश फिर वहां पे साथ में देते हैं। इस तरह से ये सम्यक दर्शन के अर्थ इस सेकंड वाला यानी निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में किस तरह का निरूपण किया जाता है, ये चर्चा अपनी अभी हुई है। फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की चर्चा आगे करेंगे फिर मंडे। समय अपना हो गया है, बोलिए आशा ज्योति जी, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, मुझे 4 शब्दों के मीनिंग सीखने हैं। कब? एक तो सद्भूत, एक असद्भूत, एक अनुपचरित और एक उपचरित, ये 4 शब्द के मीनिंग सीखने हैं। सद्भूत का मतलब है सत भूत, भूत मतलब होना, सत यानी सत्ता में, यानी जो अपनी सत्ता में है वो सद्भूत, ठीक है। सतभूत अभी हो जाएगा क्या? हाँ, अभी मैं बता देती हूँ, अब आप लिख लेना, लिखने में टाइम लगेगा, बाद में एक बार आप समझ लीजिए, फिर इतनी सी रिकॉर्डिंग पीछे की लास्ट की 5 मिनट की चला के फिर आप लिख लेना। तो सत यानी सत्ता में विद्यमान, सत यानी सत्ता में, भूत यानी होना, विद्यमान है, इसको देते हैं भूत। तो जो सत्ता में है वो कहलाता है सद्भूत, और उसका अपोजिट है असद्भूत। सत्ता में है, जैसे उदाहरण अभी लेते हैं, है ना, ये सद्भूत और असद्भूत। और दूसरा क्या है, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित का मतलब है उपचार से कहा गया है, उपचार से मतलब फॉर्मेलिटी, व्यवहार से, व्यवहार। तो व्यवहार मतलब फॉर्मेलिटी में, फॉर्मेलिटी को कहते हैं उपचार, और इनफॉर्मल है वो कहलाता है अनुपचरित, ठीक है। तो ये व्यवहार के भेद प्रभेदों में ये शब्द आते हैं मुख्य रूप से। तो व्यवहार के 4 भेद हैं, यानी पहले 2 भेद हैं, एक सद्भूत व्यवहार है और एक असद्भूत व्यवहार है। व्यवहार का काम क्या है? व्यवहार का काम है अभेद, 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुओं को अभेद कर देता है, या फिर एक वस्तु है, उस एक वस्तु में भेद डाल देता है। ये 2 काम व्यवहार के, ठीक है। तो पहले
असद्भूत व्यवहार को देखते हैं। असद्भूत मतलब जो हमारे जिस द्रव्य की बात चल रही है, जीव की बात, जीव की सत्ता में जो नहीं है उसको जीव का कहता है, वो हुआ असद्भूत व्यवहार। जो चीजें जीव की सत्ता में नहीं है फिर भी उसको जीव की कहता है, असद्भूत, जीव की सत्ता में नहीं है फिर भी जीव की कह रहा है, तो वो व्यवहार ने होता है असद्भूत व्यवहार ने। जैसे कि गोरापन, कालापन, मोटापन, पतलापन, ये जीव की सत्ता में है क्या? ये तो पुद्गल के हैं, लेकिन फिर भी जीव को गोरा, मोटा, काला ऐसा कहना, ये असद्भुत ये व्यवहार है। असद्भुत व्यवहार ने। ये शरीर को जीव कहना, कर्मों को जीव का कहना, मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरे पिता, अब मेरा मकान, मकान मेरी सत्ता में है क्या? सत्ता से बाहर है, असद्भूत है, फिर भी मेरा मकान। तो ये मेरा मकान कहा, ये कितना है, ये उपचार है, कितनी बड़ी फॉर्मेलिटी है मेरा मकान कहना। मेरी दुकान एकदम अलग है, अपने से बिल्कुल अलग है, वो दुकान दुकान की जगह रहती है, अपन यहाँ आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरी दुकान। तो ये है उपचरित असद्भुत नहीं। हाँ, वो उपचरित असद्भुत। असद्भूत है, सत्ता में नहीं है, लेकिन बहुत दूर का उपचार किया है, दूर का। हाँ, और दूसरा है असद्भूत तो है लेकिन अनुपचरित है, जैसे कि शरीर, मेरा शरीर कहना और मेरा घर कहना, दोनों में फर्क है। घर तो छूट जाएगा, टूट जाएगा, बेच देंगे, लेकिन शरीर ये जीवन जिंदगी भर साथ रहेगा। शरीर से हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभाते। कोई घर में दूसरा व्यक्ति होगा, माता पिता होंगे, तो उनके सामने मतलब माता पिता यानी कोई दूसरे बाहर वाले आएंगे तो हम फॉर्मेलिटी में रहेंगे, बैठ के रहेंगे ढंग से और कपड़े पहन के रहेंगे ढंग से, लेकिन शरीर, अपने शरीर से फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि शरीर है तो खड़े हैं कि बैठे हैं कि ढंग से, कैसे भी है, इसके साथ कोई व्यवहार उपचार नहीं है। तो यह है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का विषय। ठीक है, असद्भुत। असद्भुत। अब सद्भूत क्या है? सद्भूत का मतलब है जो सत्ता में है। तो जैसे मोह राग द्वेष भावों को जीव का कहना, जीव की सत्ता में होते हैं तो सद्भूत है, लेकिन कैसे हैं? उपचरित है, क्योंकि वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं, उपचार से कहें, बाहर से आए हुए हैं, इसलिए वो कहलाते हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय। और जीव में ज्ञान, अनुपचरित, हाँ, जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ऐसा भेद किया तो है तो जीव की सत्ता में, लेकिन क्योंकि भेद कर दिया इसलिए व्यवहार है, पर वो अनुपचरित है, वो वास्तव में जीव के हैं, इसलिए वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार के विषय कहे जाते हैं। आप थोड़ा वो एक चार्ट है द्रव्य संग्रह के नोट्स आपके पास है? द्रव्य संग्रह के नोट्स, द्रव्य संग्रह एक्चुअली में मैंने पढ़ा ही नहीं है। वो जो मैंने नोट, आप में से कोई वो जो केवल मैंने ज्वाइन की नहीं रखी ना। निशा आंटी आप भेज दीजिएगा मुझे, 4 प्रकार के व्यवहार वाला चार्ट है ना, तो मैं भेज दूंगी आशा की, वो तो आपको समझना है। चलो, थैंक यू। बोलिए मनोरमा। ये संजीव जी जो संयम प्रकाश पढ़ा रहे हैं वो कौन सा भाग है? उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का पहला भाग है? पहला दूसरा एक साथ है। हाँ, एक साथ है। आप इस पर ही डाल दीजिएगा ना, ये जो आपने अभी बताया। हमें अकेले ग्रुप में डाल दीजिए, इनको अकेले मत दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में डाल। तो ये मेरी भी प्रॉब्लम रहती है, हर समय मेरे को इसमें हो जाती है। देखा नहीं कब ग्रुप में डाल। चलिए, जिनवाणी स्थिति। जोग धरे रज्जोग सुभिन्न केवल ज्ञान तासुर समन्वय शुद्ध सिंधु समान ज्ञाते अनंत दया तम लक्षण सत्य स्वरूप
सिबंद बखान बुद्ध लकीन लकीन बुद्ध सदा जग माहि जगी सदा जग माहि जगी जय गुरु आश्रम।